अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग गायनेकोलॉजी की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गायनेकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। सो ब्रांच ऑफ मेडिसिन व्हिच डील्स विद द फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम देखेंगे कि नॉर्मल फिजियोलॉजी भी क्या है उसकी, और फिर हम देखेंगे कि उसके अंदर जो पैथोलॉजी है उसको डील करेंगे गायनेकोलॉजी के स्टेप में, सब्जेक्ट में, सॉरी। सो सबसे पहले इसकी एनाटॉमी को हम देखेंगे। एनाटॉमी हम लोग फर्स्ट प्रॉफ और सेकंड प्रॉफ में हम पढ़ के आ चुके हैं। अगर आपको इसको डिटेल से समझना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की वीडियो प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट हम थोड़ा बहुत ओवरव्यू ही देखेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ ओवरव्यू रिवाइज कर लेंगे तो हमें नेक्स्ट जो है पैथोलॉजी समझने में आसानी होगी। तो हमारे पास दो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं फीमेल में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, जो कि ओवरीज होती हैं, जो ओवम और हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास जो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको हमने डिवाइड किया होता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जिसको हम देख सकते हैं बाहर से बाहर से, और जबकि इंटरनल जेनिटिलिया होते हैं जो कि इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। सो एक्सटर्नली जो हमें नजर आता है वो मोन्स प्यूबिस है, लेबिया मेजोरा है, माइनोरा है और क्लिटरस है, ठीक है। और इंटरनल जो हमें नजर आती हैं चीजें वो वजाइना है, सर्विक्स है, यूट्रस है और फिलोपियन ट्यूब है, ठीक है। इस डायग्राम में देखिए, एक तरफ इंटरनल जेनिटेलिया दिखाए हुए और एक तरफ एक्सटर्नल दिखाए हुए हैं। ये हमारे पास एक्सटर्नल दिखाया हुआ है जिसको हमें वल्वा भी कहते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया को। तो ये क्लिटरस है। इसके अलावा ये हमारे पास लेबिया मेजोरा है। ये हमारे पास अंदर वाला लेबिया माइनोरा होगा। इसकी तरफ यहाँ दूसरी तरफ देखें तो ये हमारे पास यूट्रस है। यूट्रस के साथ ये हमारे पास ओवरीज हैं और ये फेलोपियन ट्यूब्स हैं और साथ में ये वजाइना है। तो ओवरीज जो है वो प्रोड्यूस करती हैं oocytes, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसको हम बाद में डिटेल से देखेंगे। यूट्राइन ट्यूब्स जो है वो फर्टिलाइज्ड, ये जो यूट्राइन ट्यूब्स हैं, फेलोपियन ट्यूब्स हैं, ये oocyte को कैप्चर करती हैं और लेके जाती हैं। इसके अलावा यूट्रस जो होता है वहाँ पे फिटस ने ग्रो करना होता है, और वजाइना जो है वो इंटरकोर्स में और फिटल की डिलीवरी में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो है, ये है हमारे पास फर्दर दिखाया हुआ है कि ये फिलोपियन ट्यूब है, ओवरी दिखाई हुई है, फिमरी दिखाई हुई है, यहाँ पे यूट्रस की बॉडी दिखाई हुई है, सर्विक्स और वजाइना। इसकी आप जितनी पिक्चर्स देखेंगे उतना आपके दिमाग में ये पिक्चर्स भी बैठ जाएंगी और आपको क्लियर भी हो जाएगी एनाटॉमी। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी जो बाहर से नजर आती हैं चीजें, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे लेबिया मेजोरा को, जो कि टू लार्ज फोल्ड होते हैं आउटसाइड, और ये वल्वा की बाउंड्री को बना रहे होते हैं। ये बने होते हैं स्किन से, टू थिन फोल्ड्स ऑफ स्किन से। और इसके अंदर अंदर जो है फाइब्रस टिश्यूज भी होते हैं। इसके अलावा जो है इनमें सेबेशियस ग्लैंड भी होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं और एपोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा लेबिया माइनोरा जो है वो टू स्मॉल फोल्ड होते हैं, इनर फोल्ड्स होते हैं। इनके अंदर जो है इट कंटेन वेस्टिब्यूल। इट इज अ क्लेफ्ट बिटवीन लेबिया माइनोरा एंड यूरेथ्रा विद यूरेथ्रा, वजाइना एंड ओपनिंग ऑफ वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। इसको मैं आगे दिखाऊंगी आपको पिक्चर में। इसके अलावा क्लिटरस है जो कि सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती है और इट एक्ट्स एज इरेक्टाइल टिश्यू। वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होते हैं वो बार्थोलिन्स ग्लैंड है जो कि वल्वा को मोइस्ट रखते हैं। सो इस पिक्चर में आप लोगों को देखने को मिलेगा लेबिया मेजोरा। इसके अलावा अंदर वाला जो है वो लेबिया माइनोरा है। तो लेबिया माइनोरा जो है, इसके अंदर जो है वो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर एडिपोज टिश्यू नहीं होते। अगर इसकी डिवीजन देखें तो ये एंटीरियरली जो है ये डिवाइड हो जाता है फ्रेनिक्यूलम और प्रीप्यूस ऑफ क्लिटरस में, ठीक है। जबकि पोस्टीरियरली देखें तो लेबिया माइनोरा जो है पोस्टीरियरली जो है डिवाइड हुआ है फोर शीट में, ठीक है। बिफोर प्यूबर्टी जो इतना इतना वेल डेवलप नहीं होता, और आफ्टर मेनोपॉज इसकी एट्रोफी भी हो जाती है, और ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ये इंगॉर्ज्ड हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारे पास साइडों पे दिखाया हुआ है बार्थोलिन्स ग्लैंड, जिसको हम वेस्टिब्यूल ग्लैंड भी कहते हैं। और ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर डक्ट के जरिए ओपन हो जाता है वेस्टिब्यूल में, और ये बायलेटरल होते हैं और पी शेप्ड होते हैं, और ये उसको लिब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग सेक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें हमारे पास वजाइना है। वजाइना में हमारे पास ये एक फिब्रोमस्कुलर ट्यूबुलर ऑर्गन है जो कि कनेक्ट करती है आउटसाइड ऑफ द बॉडी टू द सर्विक्स ऑफ यूट्रस, ठीक है। मतलब बॉडी को आउटसाइड बॉडी को ये सर्विक्स से कनेक्ट करती है। सर्विक्स क्या होती है? नेक ऑफ द यूट्रस यूट्रस है। यहाँ से देखिए अगर, तो ये वजाइना जो है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी को कनेक्ट कर रही है यूट्रस के साथ, और जबकि सर्विक्स जो है इट इज अ नेक ऑफ द यूट्रस।
नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास फेलोपियन ट्यूब्स हैं जो कि ओवरीज को लीडिंग फ्रॉम द ओवरीज इनटू द फंडस ऑफ द यूट्रस, मतलब एग को ये लेके आती हैं ओवरीज से यूट्रस के फंडस तक, बॉडी तक, और ये डिवाइड हो जाती है तीन पार्ट्स में, दैट इज isthmus, infundibulum एंड ampulla. The end of the tube contain fimbriae. तो यहाँ पे हमारे पास इस पिक्चर में दिखाए हुए फेलोपियन ट्यूब्स, जो कि ये इसका पार्ट होता है isthmus, यहाँ पे ये एम्प्यूला है, और यहाँ पे इनफंडिबुलम पार्ट है, और ये इसके फिम्बरी हैं जो कि ओवरीज से एग को लेके जाएंगे, और यहाँ पे एम्प्यूला में उसकी एग की फर्टिलाइजेशन होगी, और उसको फिर यहाँ से ले जाएंगे यूट्रस के पास, ठीक है। फिर हमारे पास ये जो है ओवरीज जो है वो अटैच हुई होती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ब्रॉड लिगामेंट से, और ये प्रेजेंट होती हैं ओवेरियन फोसा में एट द डिवीजन ऑफ कॉमन इलियक आर्टरी। इस पिक्चर में हम देखते हैं वजाइना को। तो वजाइना के अंदर जो होती हैं दो वॉल्स होती हैं, एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल, ठीक है। एंटीरियर वॉल जो होती है मतलब वो अगर देखें दूसरी पिक्चर इसकी, दूसरा अगर व्यू देखें तो वजाइना के आगे जो है वो ब्लैडर होता है, और उसके पोस्टीरियर रेक्टम होता है। तो जो एंटीरियर वॉल होती है वो इन कांटेक्ट होती है, मतलब उसने फेस किया होता है ब्लैडर को, जबकि उसकी पोस्टीरियर वॉल ने फेस किया होता है रेक्टम को। तो जो पोस्टीरियर वॉल होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है, जबकि जो एंटीरियर वॉल है वो 7 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो एपिथीलियम प्रेजेंट होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथीलियम होती है, और इसके अलावा हमारे पास जो है इसके चार फॉर्मेसीज भी होते हैं, जो कि वोल्ट, ये हमारे पास जो होता है ना पार्ट, इसको कहेंगे यूट्रस। और यहाँ पे हमारे पास जो है इस तरह करके जो वजाइना का पार्ट होगा वो बनाता है हमारे पास वोल्ट ऑफ वजाइना, जिसके चार फॉर्मेसीज होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉर्मेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये फंडिबुलम है, और ये हमारे पास ओवरीज दिखाई है जो कि ओवेरियन फोसा के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और ये हमारे पास कांटेक्ट में होती हैं ब्रॉड लिगामेंट के साथ। इसके अलावा ये ओवम प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूट्रस, जो कि एक होलोमस्कुलर पियर शेप्ड ऑर्गन होता है, लाई करता है पेल्विक कैविटी में, बिटवीन द यूरिनरी, आगे इसकी यूरिनरी ब्लैडर होता है और पीछे रेक्टम होता है। यूट्रस जो होता है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, फंडस, बॉडी और सर्विक्स, और इसकी तीन वॉल होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। इसको हम देखेंगे इस डायग्राम से। तो ये वाला जो पार्ट होता है, अपर पार्ट होता है यूट्रस का, इसको फंडस कहते हैं। दिस इज द बॉडी ऑफ यूट्रस। और इसके अलावा हमारे पास जो तीसरा पार्ट है वो हमारे पास सर्विक्स है, जो कि वॉल ऑफ मतलब इसकी नेक ऑफ यूट्रस है, इसको सर्विक्स कहेंगे। इसके अलावा हमारे पास इसकी तीन लेयर्स हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ब्लड सप्लाई है, कि यूट्रस को कौन सी ब्रांच सप्लाई करी होती है, आर्टरी सप्लाई करी होती है। तो यूट्रस को यूट्राइन आर्टरी जो है वो सप्लाई करी होती है, जो कि ब्रांच होती है इंटरनल इलियक आर्टरी की। ओवरीज को ओवेरियन आर्टरी सप्लाई करी होती है, इनके नाम से ही आर्टरीज याद कर लें, जो कि एब्डोमिनल एयोर्टा की ब्रांच है। अब ये बताया हुआ है कि जो राइट ओवरी है वो ड्रेन करती है इंफीरियर वेना कैवा में, जबकि लेफ्ट ओवरी जो है वो ड्रेन करती है लेफ्ट रीनल वेन में। वजाइना को वजाइनल आर्टरी सप्लाई करती हैं, इंफीरियर वेजाइकल आर्टरी, वेजाइकल मतलब जो ब्लैडर को सप्लाई करती है, तो उनमें जो इंफीरियर वेजाइकल आर्टरी है वो जो है सप्लाई करती है वजाइना को। इसके अलावा क्लिटरल ब्रांच ऑफ पोडेंटल आर्टरी। सो इस डायग्राम में देखें, ओवेरियन आर्टरी जो है वो ओवरी को सप्लाई करेगी, जो कि ब्रांच है एब्डोमिनल एयोर्टा की। यहाँ से इंटरनल आर्टरी इलियक आर्टरी है, इसमें से जो येलो निकल रही है ब्रांच वो यूट्राइन आर्टरी है, जो कि यूट्रस को सप्लाई करेगी। और वजाइनल आर्टरीज भी निकल रही है इंटरनल इलियक आर्टरी से, जो कि वजाइना को सप्लाई करेंगी, साथ में दूसरी वजाइकल इंफीरियर वजाइकल आर्टरी भी सप्लाई करेगी। नेक्स्ट यहाँ पे वही दिखाई हुई है कि ये एयोर्टा है, वहाँ से ओवेरियन आर्टरी निकल रही है, जो कि ओवरी को सप्लाई करेंगी। यूट्राइन आर्टरी जो है वो ब्रांच है इंटरनल इलियक आर्टरी की, वजाइनल ब्रांचेस जो है वो भी इंटरनल इलियक आर्टरी की है। सो दैट वाज ऑल अबाउट जर्नल एनाटॉमी, जिसमें हमने जर्नल रिवीजन की है। अगर आपको उसको डिटेल से समझना है, जो कि इतनी ज़रूरत नहीं है अभी उसकी यहाँ पे, तो वो आप समझ सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट से। थैंक यू सो मच।